हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अल्कोहल फिनोल का लास्ट टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं। छोटा सा है, हार्डली 15 मिनट लगेंगे इसको करने के लिए। और उसके बाद फिर हम उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट डे जो भी होगा उसमें हम ईथर्स करेंगे। ईथर्स अल्कोहल फिनोल का पार्ट 2 है। एल्कोहल फिनोल ईथर इकट्ठा ही पढ़ाते हैं ना, तो चूंकि ईथर की काफ़ी रिजेम्बलेंस होती है अल्कोहल फिनोल के साथ, तो अल्कोहल फिनोल आज ख़त्म हो जाएगा। ईथर्स दैट विल बी टेकिंग अप टुमारो। तो हमारे पास जो रह गया था, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था आपको करवाना, हालांकि मैं छुड़वा भी सकता हूँ। ये था कि फ़िनोल और अल्कोहल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं या कैसे आप इनको डिस्टिंक्ट करोगे। बच्चे क्या करते हैं कि लिखाते हैं, फ़िनोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहते हैं ये बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है और अल्कोहल में कार्बन की चेन के साथ OH लगा है, तो ये अल्कोहल है, ये फ़िनोल है। नो, यू हैव टू राइट द टेस्ट्स। आपने वहाँ पे टेस्ट दिखाने होते हैं और उन टेस्ट से ये पता चलता है कि फ़िनोल ये टेस्ट देता है, अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहला टेस्ट है, फ़िनोल की फ्यू ड्रॉप्स को, 2-3 ड्रॉप्स को लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे, ब्लू लिटमस पे, तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। अल्कोहल की फ्यू ड्रॉप्स को ब्लू लिटमस के ऊपर डालोगे तो इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब में फ़िनोल है, एक में अल्कोहल है, तो जिस टेस्ट ट्यूब में से सब्सटेंस ने, यानी कि अल्कोहल है या फ़िनोल है, उसने अगर ब्लू लिटमस को रेड कर दिया है तो वो सब्सटेंस फ़िनोल होगा। और जिस टेस्ट ट्यूब में उसने फ़िनोल के उसके ऊपर लिटमस पेपर के ऊपर कोई एक्शन नहीं शो किया, वो अल्कोहल होगा। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, पीछे भी आपको बताया था। फिनोल जब न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ कंबाइन करता है, या फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल को फिनोल वाली कंटेनर में या फिनोल वाली टेस्ट ट्यूब में डालते हो, तो वहाँ पे डिफरेंट कलर की कलरेशन आ सकती है। ये कलरेशन ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन या इवन के रेड भी हो सकती है। ये मैंने पीछे बताया था, हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, रेड भी हो सकती है। लेकिन अल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब में अगर फेरिक क्लोराइड डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद एक कपलिंग रिएक्शन आपको कराया था। आपको याद होगा कि फ़िनोल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक ऑरेंज कलर की डाई 4 हाइड्रोक्सीएजोबेंजीन हमने बनाई थी। वो सिर्फ रिएक्शन फ़िनोल के साथ होता है, अल्कोहल के साथ नहीं होता। ये भी एक डिस्टिंक्शन हो गया, मतलब कलर वाले डिस्टिंक्शन है, एक तरह से टेस्ट हैं, लैब के टेस्ट हैं। तो चौथा डिस्टिंक्शन है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हमने बताना है कि फ़िनोल को अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ शेक करते हो तो आपको वाइट कलर के 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के प्रेसिपिटेट जो हैं मिल जाएंगे। और अल्कोहल में ब्रोमीन वाटर डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। दिस क्लियरली शोज कि हम अल्कोहल और फिनोल को ऐसे क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश एक दूसरे से कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? ओके। नेक्स्ट हमने आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ना है। आइडोफॉर्म टेस्ट करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो है सिर्फ वही अल्कोहल्स देते हैं जिनमें मिथाइल कार्बिनोल होता है। तो सबसे पहले आपको मिथाइल कार्बिनोल के बारे में पता होना चाहिए कि मिथाइल कार्बिनोल क्या होता है। तो मैंने क्या किया है कि इसका मिथाइल कार्बिनोल का एक छोटा सा पेज इसको डेडिकेट किया है मिथाइल कार्बिनोल को। ये CH2OH ग्रुप है, मतलब यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन का नंबर नहीं मैटर करेगा आपके लिए। अगर इसके साथ एक CH3 लगा है तो ये मिथाइल है, और C के साथ अगर OH लगा है तो ये कार्बिनोल है। हाइड्रोजन का नंबर नहीं मैटर करेगा, ये हाइड्रोजन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। तो अगर इसके साथ एक मिथाइल लगा है या 2 मिथाइल लगे हैं या 3 मिथाइल लगे हैं इस कार्बन के साथ जिसके साथ अल्कोहल लगा है, तो दैट इज़ ए मिथाइल कार्बिनोल। ये आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देगा। अब आगे हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन में है, ये स्क्वायर डॉटेड लाइन का जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है CHOH, तो ये एक तरह से क्या है, कार्बिनोल है।
तो कार्बिनोल के इस तरफ भी मिथाइल है, इस तरफ भी मिथाइल है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्रुप है ये कार्बिनोल ग्रुप है, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मिथाइल है, तो इसे डाइमिथाइल कार्बिनोल कह देते हैं। पर इसमें मिथाइल तो है ना, मतलब कि जिस कार्बन के साथ OH लगा है ना, उसके उस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, इथाइल या प्रोपाइल नहीं लगा होना चाहिए। चाहे एक हो, चाहे दोनों तरफ हो, चाहे तीनों तरफ हो, ये H हट के एक और मिथाइल लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर जिस कार्बन के साथ OH लगा है और जैसे इस कार्बन के साथ OH लगा है, तो इस कार्बन के साथ आगे कोई मिथाइल ग्रुप है ही नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें कोई मिथाइल कार्बिनोल नहीं है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव नहीं करेगा। अगले पे चलते हैं। आगे हमारे पास CH2OH है, ये कार्बिनोल हो गया, उसके साथ 2 कार्बन की चेन है, मतलब इथाइल है। ये मिथाइल कार्बिनोल नहीं है, ये इथाइल कार्बिनोल है, तो इसका मतलब कि इथाइल कार्बिनोल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव नहीं करेगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव वही अल्कोहल करेंगे जिनमें मिथाइल कार्बिनोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है, इनमें मिथाइल कार्बिनोल प्रेजेंट है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव करेंगे। ये कंपाउंड 3 है, ये कंपाउंड 4 है, इनमें मिथाइल कार्बिनोल नहीं है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, मतलब ये जो है ना जो है आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ये हमें 2 अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है, तो यहाँ पे CH3 CH2 CH के साथ OH है, CH3 है राइट साइड पे, तो पूछा है कि क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से ये ग्रुप जो है ये कार्बिनोल है। इसके लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, मतलब इथाइल है, इसका मतलब इथाइल का कोई रोल नहीं है। पर इसके राइट हैंड साइड पे मिथाइल है, मतलब मिथाइल हो गया, ये कार्बिनोल है। इस एक तरफ हो, चाहे दोनों तरफ हो, चाहे तीनों तरफ हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरफ हो सकता है, तो ये एक तरफ है। एक तरफ भी है तो भी जो है ये जो कार्बिनोल है, मिथाइल कार्बिनोल है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव करेगा। अब आप कहेंगे सर आप बताई जा रहे हैं मिथाइल कार्बिनोल, हमें तो अच्छी तरह से समझ लग गया मिथाइल कार्बिनोल क्या होते हैं, अब टेस्ट भी बता दो टेस्ट क्या होता है। तो चलिए हम टेस्ट पे चलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट पे चलते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट हम कर रहे हैं, इसमें हमने किसी पर्टिकुलर अल्कोहल को आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करना होता है, ये बैलेंसिंग की है। तो ये कार्बिनोल है, कार्बन के साथ OH लगा है, उसको आपने कार्बिनोल कह देना। उसके साथ इमीडिएटली क्या लगा है, मिथाइल लगा ना, तो इसका मतलब ये मिथाइल कार्बिनोल है, तो ये फिर आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देगा। और इसमें जो भी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव करेंगे उनमें आइडोफॉर्म के येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, साथ में सोडियम आयोडाइड मिलेगा, बैलेंसिंग हर रिएक्शन में यही रहेगी, साथ में 5 वाटर मिलेगा। हाँ, ये जो सोडियम का कार्बोक्सिलेट पार्ट है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से टूटता है, तो ये जो CH3 है इसने सोडियम के साथ कंबाइन करके और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके HCOONA बना देना है। आगे चलिए, ये मीथेनॉल है, तो ये कार्बिनोल तो है पर इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो हम क्या कहेंगे, नो रिएक्शन, इसको मैंने बैलेंस भी नहीं करा। उसके बाद मेरे पास प्रोपेन 2-ओल है, तो ये मेरे पास कार्बिनोल है, इसके राइट साइड पे भी मिथाइल है, लेफ्ट साइड पे भी मिथाइल है। इसका मतलब कि
डेफिनेटली ये जो है वो आपको क्या देगा, ये आपको देगा आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देगा। तो एक हिस्सा जो है उसने आइडोफॉर्म बना दिया, तो इस हिस्से ने आइडोफॉर्म बना दिया। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसने आपको क्या देना है, CH3COONA, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके CH3 एक कार्बन है, COOA, इसकी मतलब ऑक्सीडेशन हो जाती है Na, साथ में Na आ जाता है, साथ में 5Na आए और 5 वाटर। अच्छा, शायद यहाँ पे मैंने ये कह दिया था कि CH3 जो है वो HCONA बनाता है, ऐसा नहीं है। ये जो CH3 वाला पार्ट है ये आइडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये वाला जो OH वाला पार्ट है ये आपका HCO, इसकी ऑक्सीडेशन होगी ONA कंबाइन करके बना देगा। आगे चलते हैं प्रोपेनोल पे। तो ये तो हो गया कार्बिनोल, इसके साथ अब इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल नहीं लगा हुआ। आप चाहे जितना मर्जी बैंड बजा लो, आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वेशन बैलेंस कर लो, जो मर्जी कर लो, हीट कर लो, हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे, रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल कार्बिनोल ग्रुप जो है एब्सेंट है। तो रीज़न आपको पता लग गया, रीज़न क्या है, मिथाइल कार्बिनोल ग्रुप इज एब्सेंट। तो इसमें मिथाइल कार्बिनोल ग्रुप जो है एब्सेंट है। आगे ब्यूटेन 2-ओल पे चले जाते हैं। ब्यूटेन 2-ओल पे इस तरफ तो ये चलो कार्बिनोल हो गया, ये इथाइल है, पर ये क्या है, मिथाइल है। मतलब मिथाइल कार्बिनोल तो हो गया ना। तो जो मिथाइल कार्बिनोल है उसकी वजह से आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसने आइडोफॉर्म बना दिया। बाकी कितने कार्बन हो गए, 3, 1 2 3, 1 2, तीसरे की ऑक्सीडेशन कर देनी है, COO, Na लगा देना है। बैलेंसिंग सेम है, 4I2 4I2, 6 NaOH 6 NaOH, आइडोफॉर्म 5 NaI 5 NaI, 5 वाटर 5 वाटर। सिर्फ जो सोडियम का कार्बोक्सिलेट है वो चेंज हो जाएगा, कारण के कार्बन के नंबर पे भी तो डिपेंड करता है ना। तो आगे ब्यूटेन 1 होल है, तो ये तो कार्बिनोल हो गया चलो, पर इसके साथ तो प्रोपाइल लगा हुआ है, तो हमने कहा कि मिथाइल होना चाहिए। जब तक मिथाइल कार्बिनोल नहीं है, आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये ब्यूटेन 1-ओल जो है, ये ब्यूटेन 1-ओल जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव नहीं करेगा। आई एम वेरी श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। जैसे मैंने आपको कराया आपने इसको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, नोट्स में शायद नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेम अ प्राइमरी एल्कोहल which undergoes, किताब में तो डेफिनेटली होगा आइडोफॉर्म टेस्ट। आंसर, एक ही प्राइमरी एल्कोहल है दुनिया का जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, उसका नाम है इथेनॉल। और इसे कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इथाइल एल्कोहल। तो सिर्फ दुनिया का एक ही ऐसा प्राइमरी एल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो उसको क्या करता है, पॉजिटिव करता है।
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया, ये अपने नोट्स में ऐसे करके नहीं लिखना। कई बच्चे बड़े लकीर के फ़कीर होते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा है वो भी ऐसे लिख रहे हैं। ये नहीं कि हम कॉपी वैसे इतने पन्ने वेस्ट करते रहते हैं, इसको ठीक तरह से लिख दें। मतलब अब मुझे याद आया यहाँ पे इतनी स्पेस थी तो मैंने लिख दिया, पर प्रॉपरली लिखा ना, और आपको बोल रहा हूँ कि आपने प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को नीचे लिखना है। एक ही प्राइमरी अल्कोहल होता है जो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, उसका नाम इथेनॉल है। ये क्वेश्चन बहुत 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 आप समझ ही गए होंगे, इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ये आता रहता है, ठीक है। तो इसके साथ ही अल्कोहल फिनोल्स ख़त्म हुआ। कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल फिनोल्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और यूजेस हैं, वो आपको पीडीएफ आ जाएगी, क्योंकि यूजेस जो हैं वो मिथाइल अल्कोहल के, इथाइल अल्कोहल के, और पावर अल्कोहल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है, और फिनोल है। यूजेस जो हैं वो मैं आपको पीडीएफ फाइल साथ में बना के भेजूँगा, वो आपने जो है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है और उसको लर्न करना है। इसके साथ ही आपका अल्कोहल और फिनोल फिनिश होता है। आई एम वेरी श्योर कि आपने अल्कोहल फिनोल अच्छे से सीख लिया। ईथर पार्ट जो है वो हम कल से शुरू करेंगे, नॉमेनक्लेचर से शुरू करेंगे। मंडे से फिर नेक्स्ट डे से फिर मतलब उसकी कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल।